राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपने उन्नति की मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। एक बार फिर हम बात करेंगे आज दशम भाव की। और दशम भाव में जब अलग अलग प्लैनेट आकर बैठे हों तो वो क्या प्रभाव देते हैं, आपकी कुंडली पर क्या असर छोड़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुंडली का जो दशम भाव है वो कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव होता है। इस भाव में यदि कोई बलि ग्रह आकर बैठ जाए, बलि कैसे, स्वराशि का हो, मित्र राशि में हो या अपने ही घर को देख रहा हो, तो व्यक्ति को कल्पना से परे जो एक हाई लेवल होता है, उच्च स्तर जिसको हम कहेंगे, वो प्रदान कर जाता है। शुभ ग्रह जातक को कुलीन, उदार हृदय वाला, दया करने वाला, परोपकारी बनाते हैं। आपके लगन या आपके चंद्रमा से दशम भाव में यदि शुभ ग्रह हों तो ये योग बहुत सुंदर माना गया है। इसको कुलीन और समृद्धि का योग, जो अम्ला योग है, वो कहा जाता है। फल दीपिका के अनुसार दशम भाव में शुभ ग्रह हों और दशमेश स्वग्रही हो, उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, लग्नेश दशम भाव में हो, तो ये जो योग है व्यक्ति को अत्यधिक फेम नेम देने वाला, और वो इस तरीके के कुछ काम करेगा कि सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। अब सूर्य दशम भाव में जो है दिशा बल से युक्त, मतलब दिग्बली उसको माना जाता है, जो व्यवसाय के लिए और व्यावसायिक सफलताओं के लिए अच्छा कहा गया है। यद्यपि नैसर्गिक क्रूर ग्रह होने के कारण यह ग्रह आपके माता पिता से आपका वियोग करा सकता है। दशम भाव पंचम भाव से जो है छठा भाव भी है। तो ये जो प्लेसमेंट है, मतलब कैसे, पंचम से अगर आप इसको गिनेंगे दशम भाव को, तो ये छठा पड़ेगा। तो संतान के लिए यहाँ अशुभ ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती। यदि बलि सूर्य हो, उच्च का हो, स्वग्रही हो, प्रसिद्धि, धन संपत्ति, शिक्षा, सम्मान, ये सब जातक जो है प्राप्त करेगा। दयालु होगा, शूरवीर होगा, संगीत और कला के प्रति उसका असीम प्रेम होगा। समाज में जो है उस सेवा के काम कराएगा। तालाब, कुएं, मंदिर, धर्मशालाएं, जो संत हैं उनकी सेवा किया करेगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों का उसको संरक्षण प्राप्त होता रहेगा। सरकार में भी उसको जो है प्रसिद्धि मिलेगी, मतलब प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उससे कहीं ना कहीं उसको नेम फेम मिल रहा होता है। अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की यहाँ बात करें तो ऐसे जातक के पास जो है उत्तरदायित्व वाला पद होता है। सम्मान और स्वाभिमान के साथ वो अपना जीवन जीता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो गवर्नमेंट जॉब के लिए यह प्लेसमेंट सूर्य की अच्छी कही गई है। फल दीपिका जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति पुत्रवान, बुद्धिमान, धनवान, वाहन, शक्ति और प्रसिद्धि, ये सारी की सारी चीज़ें उसके पास होगी और सभी लोग उसको जो है प्रोत्साहित या उसकी सराहना किया करेंगे। वरामहिर के अनुसार जातक एक अच्छा आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा और वह साहसिक कार्य करने वाला शक्ति संपन्न व्यक्ति होगा। स्वास्थ्य का कारक होने के लिए ऐसा जातक अब जो है उसकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। एक और चीज़ यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह जो हैं वो वैष्णव योग का निर्माण करते हैं। यदि पीड़ित ना हो, अच्छे भाव में होने से जातक को ये जो वैष्णव योग है उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी, विवेकानंद, अरविंदो घोष, इन सब की कुंडली में कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और आपके आसपास में भी जिस व्यक्ति की कुंडली में आपको ये कॉम्बिनेशन मिले तो आप उसको जज कर सकते हैं कि उसका आध्यात्मिक लेवल क्या है। कुंडली में सूर्य किस भाव का स्वामी है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य का नीच होना दशम भाव में माता पिता के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। तो यही सूर्य अगर नवमेश होकर आपके दशम में बैठ जाए तो ये क्षेत्र सिंहासन नाम का योग बनाता है।
तो सूर्य की कुल मिला के प्लेसमेंट जो है आपके दशम भाव में बहुत बढ़िया मानी गई है। अब बात करते हैं चंद्रमा, जो मन का कारक है, माता का कारक है। फल दीपिका में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दशम में हो उसको सारी प्राप्तियां होती हैं, सफलताएं मिलती हैं और वो अच्छे कार्य करता है, धर्म के कार्य करता है, दूसरों की मदद करता है। वहीं वरामिहिर जी ने कहा है कि दशम भाव में यदि चंद्रमा आपका प्लेस्ड हो तो हर प्रकार की जो सफलता है वो व्यक्ति को देता है। चंद्रमा क्या है, मदर का नेचर लिए हुए है, तो दयालु भी होगा व्यक्ति, जो उसकी प्रवृत्ति है वो दयालु होगी, धनवान होगा, साहस से युक्त बनाएगा। दशम भाव में यदि चंद्रमा वेल प्लेस्ड है तो समाज में पहचान दिलाता है, लोकप्रिय बनाता है, और ऐसे व्यक्ति को जो ट्रैवलिंग है वो बहुत पसंद होती हैं यदि यही चंद्रमा आपका मूवेबल साइन में हो। बुद्धिमान, कुलीन, दूसरों के प्रति दया करने वाला, ऐसा सब देखने को मिलता है जब दशम भाव में चंद्रमा हो। दशमेश का बलि होना तो अच्छे कार्य कर आता है। माता पिता के लिए ऐसा व्यक्ति सच्ची निष्ठा रखता है। चंद्रमा जो है जल तत्व है, मूवेबल ग्रह है, मतलब गतिमान, जो मूव करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल बहुत करता है, या पानी की यात्राएं, जो समुद्री यात्राएं हैं, तीर्थ यात्राएं, और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए ये चंद्रमा तो उसको हर काम में सफलता दिलाता है। मतलब जिस भी काम को करने का उसने सोच लिया ना कि ये काम मुझे करना ही करना है, तो उसमें उसको 110% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब दशम भाव का चंद्रमा जहां आपको अत्यधिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा और लोकप्रिय बनाता है, वहीं चंद्रमा यदि शनि के साथ बैठे हों तो आपको आध्यात्मिकता का एक अच्छा योग देखने को मिलेगा जब चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन कहीं आपके दशम भाव में बन जाए। दशम भाव का पीड़ित चंद्रमा जो है वो अशुभ माना गया है। मतलब ऐसे काम करेगा व्यक्ति जिसकी उसके जीवन में निंदा हो, काम काज में रुकावटें आए। तो ये रहा चंद्रमा के बारे में कि जब 10वें भाव में चंद्रमा आपका हो तो क्या क्या फल दिखता है। हमेशा कोई भी ग्रह हो, हमें ये देखना चाहिए कि उसमें बल कितना है, मित्र साइन में है, पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है। तो इन सब का ओवरऑल जब हम आकलन करते हैं और तब फलित करते हैं तो फलित हमारा बहुत अच्छा और काफ़ी हद तक सही जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल इस भाव में दिग्बली माना गया है। अगर स्वराशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, तो पंच महापुरुष जो योग है, रोचक नाम का योग यहाँ बन जाता है। इस योग में जब व्यक्ति पैदा होता है, अत्यधिक साहसी, शक्ति संपन्न, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, प्रसिद्ध श्रेष्ठ सेनानायक होता है। कर्क और सिंह लगन में मंगल राजयोग कारक कहे गए हैं, तो जातक को किसी राजकुमार जैसी सामाजिक जो स्थिति, उच्च सामाजिक स्थिति जो है, ये मंगल प्रदान करता है। बृहस्पति के अगर प्रभाव में आ जाए ये मंगल, तो आपके पास अनलिमिटेड भूमि, आपके पास अनलिमिटेड धन संपत्ति, भूमि, वाहन, ये सब देता है। मंगल की ये प्लेसमेंट जो है डिफेंस और इंडियन सिक्योरिटी जो सर्विस होती हैं उनके लिए, जो पुलिस महकमा होता है, उसमें काफ़ी लाभदायक बताई गई है। मंगल की प्लेसमेंट आपको सेना में, मिलिट्री में जॉब दिलाती है। बाकी D9 और D10 में भी मंगल को देखना होता है। अगर यही निर्बली हुआ तो आपको अग्नि, हथियार, इन सब से भय रहेगा, आप अधिक खर्चीले होंगे, आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, कुपुत्रों वाला बना देता है। और शत्रु राशि में हुआ तो पिता की मृत्यु देता है। मंगल और चंद्रमा यदि पीड़ित हों तो जातक ठंडा, स्वार्थी, और उसका जो माइंड है वो स्थिर नहीं होता, दयाहीन होता है, क्रूर होता है,
साहस से पूर्ण उसकी प्रकृति होती है, शक्तिशाली होता है। ये सब आप फलित कर सकते हैं। अब बात करते हैं मरकरी, बुध। बुध अगर उच्च का स्वराशि का हो तो भद्र नामक महापुरुष जो योग है वो यहाँ बनता है। ऐसा जातक दीर्घायु, बुद्धिमान, अच्छे शरीर वाला, स्वस्थ विचारों वाला, विद्वानों के द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाए, मन भावन भाषण देना, मतलब वाक पटुता उसकी बहुत बढ़िया होगी, धनवान और समृद्ध व्यक्ति होगा, उत्तर अधिकार में उसको अच्छी खासी धन संपत्ति मिलेगी, हंसमुख होगा, कई कलाओं में वो प्रवीण होगा, प्रसिद्ध होगा, जो उसका बौद्धिक क्रियाकलापों का जो लेवल है वो हाई होगा, सच बोलने वाला, इच्छाएं बहुत होंगी, सुख सुविधाओं से संपन्न, और जिस भी काम को वो शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी जब मरकरी आपका दशम भाव में हो। अब बात करते हैं बृहस्पति। कहा जाता है कि जिस का दशम में बृहस्पति होता है वह जातक ध्वजाओं से सुशोभित महल में निवास करता है। इतना सुंदर उसका घर होता है, तेजस्वी, शासक द्वारा भलाई के जो कार्य किए जाते हैं सम्मानित होता है, दयालु होता है, यशस्वी होता है, धार्मिक होता है, और सुबह शाम वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला और ब्राह्मणों के साथ रहने वाला कहा गया है। राजा की मोहर वाला, मतलब जो गस्टेड ऑफिसर जैसे स्टैंप इस्तेमाल करते हैं वैसे उस व्यक्ति के पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टैंप होती है। मित्रवान, पुत्रवान, भार्यावान, संपत्तिवान, सारी की सारी जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं आप देख सकते हो यहाँ पे जब बृहस्पति दशम में हो आपके। यदि दशम भाव में बृहस्पति और सूर्य की युति हो जाए, कंजक्शन हो जाए, तो न्याय में प्रवीण होता है, निष्ठावान, पिता के द्वारा संपत्ति प्राप्त करने वाला, सफल व्यक्ति होता है। चंद्रमा के साथ हो तो माता से, बुध के साथ हो तो दोस्तों से, मंगल के साथ हो तो शत्रुओं से, शनि के साथ हो तो नौकरों से धन संपत्ति आदि प्राप्त करता है। बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि बृहस्पति जब केंद्र भाव में हो, बृहस्पति जब आपकी पत्रिका में 1, 4 और 10 भाव में हो तो बहुत अधिक धनदायक होता है। ऐसा होने पर जब दशम भाव में बृहस्पति हो या वेल प्लेस्ड हो बृहस्पति, मतलब 1, 4, 10 में, तो व्यक्ति धर्म को मानने वाला, गरिमापूर्ण, आदर्शवान व्यक्ति है, धार्मिक होता है, दूसरों की जो है दूसरों के प्रति समर्पित होता है, बौद्धिक संत, उसका जो स्तर होता है वो हाई लेवल का होता है, अच्छे नाम वाला, नेम फेम उसके पास होता है, अच्छा पद होता है, अच्छे परिवार वाला होता है, मतलब वंश उसका बढ़िया होता है, और किसी ना किसी वरिष्ठ व्यक्ति की उस पर हमेशा अनुकंपा बनी रहती है, सत्यवादी होता है, जिस कार्य को प्रारंभ करेगा तो उसको पूर्ण भी करेगा, जिसका दशम में बृहस्पति हो। बृहस्पति के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि दशम में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की अगर बात करें तो दशम भाव में आपकी मकर राशि आती है। लेकिन मैंने किसी ग्रंथ में दशम भाव में बृहस्पति के लिए कोई गलत टिप्पणी या टीका नहीं पढ़ी। सिर्फ ये कहा गया है प्राचीन आचार्यों ने कि दशम भाव में दुर्योधन का बृहस्पति था, जिसके कारण उसका पतन हुआ, मतलब उसने बड़ों की अवहेलना की। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दशम भाव में जब हो तो व्यक्ति महिलाओं का प्रिय होता है, धार्मिक होता है, धनवान, भाग्यशाली, आनंदित, अत्यधिक अति सुख वाला, ज्ञानी, वाहन, आभूषण, मतलब जितना कुछ आप भौतिक यहाँ जोड़ सकते हो जोड़ डालिए, क्योंकि यहाँ बैठकर कहाँ देख रहे हो, चौथे घर को देख रहे हैं, और एक शुभ प्लैनेट है शुक्र, और वो वहाँ बैठकर, जब चौथा घर क्या है आपके सुख का भाव है, तो जब अपने सुख भाव पर शुक्र देव की कृपा होगी तो आप मतलब जितना कहेंगे उतने से कहीं ज़्यादा व्यक्ति के पास चीज़ें होती हैं। कला के क्षेत्र में अच्छा कमाता है, संगीत प्रेमी होता है। अब यहाँ माता पिता से भी उसको ब्लेसिंग मिलती रहती हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी अच्छा उसका व्यवहार होता है। अब पुरुष राशि में अथवा मीन राशि में शुक्र होने से संतानहीनता हो सकती है, जो एक डीमेरिट है इसका, हो सकती है, क्योंकि फिर आपको बाकी और वर्ग चार्ट है उनको भी देखना पड़ेगा।
पुरुष जाति में अगर पुरुष साइन में अगर शुक्र हो तो जातक अविवाहित भी रह सकता है, क्योंकि जातक जो है वो स्त्रियों का विरोधी होता है। मीन राशि में होने पर जातक को पत्नी से समस्याएं होंगी और जातक दोबारा भी विवाह कर सकता है। माता पिता की अल्प आयु में मृत्यु होती है। यदि फीमेल साइन में हो शुक्र तो विवाह के बाद जो है व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और जातक 1 या 2 पुत्रों का पिता होता है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा सामाजिक वशिष्ठता, सम्मान, आर्थिक सफलता को इंगित करते हैं जब शुक्र के साथ ये मिल जाए। यदि पीड़ित हो तो महिलाओं के साथ अनैतिक और अप्राकृतिक शारीरिक संबंध धन और प्रसिद्धि की हानि देता है। माफ कीजिएगा, कहीं शायद से मैंने बृहस्पति प्रोनाउंस कर दिया था, तो वो शुक्र होगा। अब बात करते हैं शनि। शनि देखिए आपका नौकर, आपका काम करने का स्टेमिना। शनि के लिए तो इतना भी कहा गया है कि आपको अपने शनि का शुभ अशुभ प्रभाव देखना हो तो ये देख लीजिए आप पर वर्क का प्रेशर कितना है। आप पर ज़्यादा सडन काम का बर्डन पड़ जाता है, जैसे आजकल शनि हमारे वक्री हैं, तो इन दिनों यदि किसी पर ज़्यादा वर्कलोड आ गया है काम का तो ये मानिएगा उसका शनि उसको शुभ रिजल्ट दे रहा है। शनि यदि वेल प्लेस्ड है तो प्रसन्न, महाअनुभव, मंत्री, शांत, साहसी, एक वरिष्ठ जिला अधिकारी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसके कामों में रुचि होगी, भयहीन होगा, पॉलिटिशियन होगा, विदेश में भी अपने स्तर को बनाए रखना वाला होगा। यदि जो शनि है अपनी फेवरेबल साइन में ना हो, मतलब अपने मित्र में ना हो, शत्रु साइन में हो, तो आपको जो है व्यापार में आर्थिक हानियाँ, अपमान, पराजय ये सब देखने को मिलेंगी। अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो माता पिता की कम आयु में मृत्यु हो सकती है। बाल्यावस्था में ही माँ बाप का जो प्यार है वो नहीं मिलेगा। कठिन जीवन होगा। अधर्मी, दरिद्र, पीछे हटना, जो है निलंबन, सेवाओं में, जॉब वगैरह में कोई समस्या आ जाना, गंभीर बीमारियाँ, पिता और जो पुत्र हैं एक ही छत के नीचे अगर रहते हैं तो उन्नति होने की थोड़ी संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब राहु जब दशम भाव में बैठे हों तब क्या कहें। जब राहु उच्च का होकर बैठा हो दशम भाव में तो जातक शासक और अचल संपत्ति वाला होता है। जातक का जो झुकाव, विडो फीमेल और जो प्रोस्टिट्यूशन के काम में महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके प्रति उसका झुकाव होता है, उनसे उसके फिजिकल रिलेशन होते हैं। सुंदर महिलाओं के प्रति उसका अट्रैक्शन होता है या उसको उनकी जो कंपनी है पसंद आती है। नशा करने वाला, चोर, चरित्रहीन, बेईमान, वाचाल, विदेशों के साथ रहने वाला, अपने पिता से भी उसको परेशानियां प्राप्त होती हैं। मीन राशि में अगर यहाँ पर राहु है दशम भाव में तो बहुत खर्चीला और शत्रुओं को मृत्यु देने वाला आपको बनाता है। मतलब आप इतने पराक्रमी होंगे कि अपने शत्रुओं को भी डिफीट कर देंगे। केतु की बात करें तो मेष, वृश्चिक और वृषभ में और कन्या राशि में जो केतु हैं वो आपको बुद्धिमान बनाता है, आपको अपनी आत्मा के टच में रहना सिखाता है। आपको मतलब फील होता है कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। शत्रुओं का नाश करने वाला आपको बनाता है। मीन या धनु राशि में हो तो आपको हाई लेवल का नेम, फेम और नॉलेजेबल इंसान बना देता है। विजय प्राप्त करने वाला, विदेश में रहने वाला, भाग्य उदय भी आपका विदेश में हो रहा है, प्रसन्नता और परिपूर्ण व्यक्तित्व आपको जो है केतु देता है। लेकिन व्यापार के लिए ये केतु की ये प्लेसमेंट जो है व्यवसाय के लिए, जॉब के लिए अच्छी नहीं कही गई, क्योंकि बार बार परिवर्तन या चेंज करना पड़ता है काम को, और ये सब फिर वही D9 और आपके दशमांश से विचार किया जाता है। तो इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।
यदि आपका कोई भी प्रश्न हो, किसी पर्टिकुलर विषय पर आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर